ओशो कहते हैं, स्त्री कमजोर नहीं है, लेकिन उसे कमजोर महसूस कराया गया है, और इस एहसास का नाम है डर। डर ऐसा जहर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे स्त्री की खुशी, सुंदरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता सब कुछ खा जाता है। स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन कोई पुरुष नहीं, कोई समाज नहीं, कोई परंपरा नहीं, उसका डर है। एक डर की जड़ कहाँ है? स्त्री डर के साथ पैदा नहीं होती। बचपन में वह भी हंसती है, खुलकर बोलती है, सपने देखती है, लेकिन धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। यहीं से डर जन्म लेता है। डर की, अगर सच बोल दिया तो, अगर मना कर दिया तो, अगर अकेले रह गई तो, अगर पसंद नहीं आए तो। ओशो कहते हैं, जिस दिन स्त्री ने दूसरों की नजर से खुद को देखना शुरू किया, उसी दिन उसका डर पैदा हुआ। 2. डर और सुंदरता। डर स्त्री की सुंदरता का सबसे बड़ा हत्यारा है। डरी हुई स्त्री मुस्कुरा तो देती है, लेकिन आंखों में चमक नहीं होती। वो सच तो जाती है, लेकिन भीतर से खाली होती है। ओशो के अनुसार सच्ची सुंदरता आत्मा की निर्भीकता से आती है। जब स्त्री डरती है, वो खुद को स्वीकार नहीं कर पाती, हर समय तुलना करती रहती है, खुद को कम समझने लगती है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। 3. रिश्तों में डर। स्त्री अक्सर रिश्तों में डर के कारण समझौता करती है। डर, कहीं छोड़ न दी जाए, कहीं अकेली न रह जाए, कहीं प्यार न खो दे। इस डर में वो अपमान सह लेती है, चुप रह जाती है, खुद को पीछे रख देती है। ओशो कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता प्रेम नहीं, मजबूरी होता है। जहां डर है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। 4. डर और चुप्पी। बहुत सी स्त्रियां चुप रहती हैं, लेकिन ये चुप्पी शांति नहीं होती, ये डर होती है। डर, बोलूंगी तो गलत समझी जाऊंगी, बोलूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी, बोलूंगी तो रिश्ता टूट जाएगा। ओशो कहते हैं, डर से उपजी चुप्पी आत्मा को बीमार कर देती है। 5. डर और निर्णय। डरी हुई स्त्री अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। वो सोचती है, मां क्या कहेगी, समाज क्या बोलेगा, लोग हंसेंगे तो, और फिर वो अपनी इच्छा को दबा देती है। ओशो कहते हैं, जिस स्त्री ने अपने निर्णय दूसरों को सौंप दिए, उसने अपनी शक्ति खो दी। 6. डर और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता स्त्री की आत्मा की भूख है, लेकिन डर उसे पंख नहीं फैलाने देता। डर, बाहर जाने से, नया सीखने से, अकेले रहने से, अपनी राह चुनने से। ओशो कहते हैं, डर गुलामी की जड़ है। 7. डर कैसे टूटता है? ओशो का उत्तर सीधा है, जागरूकता से। डर से लड़ना नहीं, डर को देखना होता है। जब स्त्री समझ जाती है कि डर समाज ने दिया है, डर सच्चाई नहीं है, डर एक आदत है, तो डर कमजोर पड़ने लगता है। 8. निर्भीक स्त्री। निर्भीक स्त्री दिखावे में नहीं जीती, खुद को स्वीकार करती है, अकेले रहना जानती है, सच बोलने से नहीं डरती। ओशो कहते हैं, निर्भीक स्त्री सबसे सुंदर होती है, क्योंकि उसमें डर की धुंध नहीं होती। 9. डर छोड़ने का अर्थ। डर छोड़ने का अर्थ यह नहीं, बगावत, टकराव, क्रोध। डर छोड़ने का अर्थ है खुद को समझना, खुद से प्रेम करना, अपनी सच्चाई में जीना। 1. डर सिर्फ भावना नहीं, आदत है। ओशो कहते हैं, डर कोई दुर्घटना नहीं है, डर एक सीखी हुई आदत है। स्त्री को बचपन से डर सिखाया गया, रात में मत निकलो, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा बोलोगी तो लोग गलत समझेंगे, अकेली रहना ठीक नहीं। धीरे धीरे डर उसकी दूसरी प्रकृति बन गया। और सबसे खतरनाक बात क्या है? अब स्त्री को पता भी नहीं चलता कि वो डर से जी रही है। 2. डर ने स्त्री से उसका शरीर भी छीन लिया। ओशो का एक बहुत गहरा कथन है, डरी हुई स्त्री अपने शरीर में नहीं रहती, वो हमेशा भविष्य में, लोगों की राय में, शर्म में,
अपराध बोध में जीती है। इसलिए स्त्री अपने शरीर से लड़ती है, उसे छुपाती है, उसे नापसंद करती है। ओशो कहते हैं, जो अपने शरीर से दुश्मनी रखता है वो कभी सुंदर नहीं हो सकता। 3 डर और अच्छी औरत का जाल। समाज ने एक शब्द बनाया, अच्छी औरत। अच्छी औरत वह है जो सब सह ले, ज्यादा सवाल न करे, अपनी इच्छा पीछे रखे, सबको खुश रखे। लेकिन ओशो कहते हैं, अच्छी औरत नहीं, जागरूक औरत चाहिए। क्योंकि अच्छी औरत बनने की कोशिश में स्त्री अपनी आत्मा मार देती है। 4 डर और प्रेम। डर में रहकर स्त्री प्रेम भी डर से ही करती है। वह सोचती है, कहीं छोड़ न दी जाओ, कहीं दूसरी न आ जाए, कहीं अकेली न रह जाओ। इस डर में वह खुद को छोटा कर लेती है, अपमान सह लेती है, झूठे रिश्ते निभाती है। ओशो कहते हैं, डर से जुड़ा प्रेम प्रेम नहीं होता, वो बस पकड़ होती है। 5 डर ने स्त्री को अभिनय सिखा दिया। डरी हुई स्त्री असली नहीं रहती, वह मुस्कान ओर लेती है, सहनशील बनने का अभिनय करती है, मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर वो टूटी होती है। ओशो कहते हैं, अभिनय सुंदर नहीं होता, सत्य सुंदर होता है। 6 निर्भीक स्त्री खतरनाक क्यों लगती है? जब कोई स्त्री डर छोड़ती है, वो सवाल पूछने लगती है, वह ना कहना सीख लेती है, वो अकेले रहना स्वीकार कर लेती है, और यही बात समाज को डराती है। ओशो कहते हैं, निर्भीक स्त्री से समाज डरता है क्योंकि वह आजाद होती है। 7 डर छोड़ने की पहली निशानी। डर छोड़ने का मतलब यह नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। पहली निशानी ये होती है कि स्त्री डर के बावजूद सच बोलने लगती है, डर के बावजूद अपने लिए खड़ी होती है, अपनी इच्छा मानती है, खुद को प्राथमिकता देती है। ओशो कहते हैं, साहस डर का अभाव नहीं है, साहस डर के बावजूद जीना है। 8 निर्भीक स्त्री सुंदर क्यों होती है? क्योंकि उसकी आंखों में झिझक नहीं होती, उसके चेहरे पर बोझ नहीं होता, उसकी चाल में माफी नहीं होती, वो खुद को साबित नहीं करती, वो खुद को जीती है। ओशो कहते हैं, जहां भय नहीं वही सौंदर्य है। 9 डर से बाहर आने का एक छोटा मंत्र। ओशो का मंत्र बहुत सरल है। हर दिन खुद से पूछो, मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डरती हूं? जिस दिन ये सवाल जाग गया, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगेगा। 10 अंतिम प्रहार। याद रखिए, स्त्री की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसे दबाया गया, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसने डर को अपना स्वभाव मान लिया। और जिस दिन स्त्री ने डर को पहचाना, उसी दिन उसकी मुक्ति शुरू हो गई। याद रखिए, स्त्री कमजोर नहीं है, उसे बस डर के साथ जीना सिखा दिया गया है। जिस दिन स्त्री ने डर से बाहर कदम रखा, उसी दिन उसकी आंखों में चमक लौट आएगी, उसकी आवाज में सच्चाई होगी, और उसकी सुंदरता बिना कहे बोलने लगेगी। क्योंकि ओशो कहते हैं, स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो समझिए ये सिर्फ वीडियो नहीं, जागने की शुरुआत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ओशो के ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्योंकि डर में नहीं, जागरूकता में ही सुंदरता है।